अभी देखो ए मैंने अस्तर लिया हुआ है। सबसे पहले हम योग बना रहे हैं। ओके, एक कॉटन अस्तर है, यहाँ से ऑन फोल्ड है, ए वाली साइड ओपन है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारी जितनी लेंथ रेडी है उसमें हमें +1 करके मार्क करना है। अभी देखो हमारी योग की लेंथ रेडी 14 इंच है, तो हम मार्क करेंगे 15 इंच पे। यहाँ से मैं मार्क करूँगी 15 इंच पे। ऐसे ही सेम हम यहाँ से भी 15 इंच पे मार्क करेंगे और ये दोनों मार्किंग को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी आपकी जितनी लेंथ रेडी है योग की, आपको उसमें +1 करना है। उसके बाद हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो अभी हमें जो नेक चाहिए वो पूरा पैक चाहिए, यानी वो पूरा पैक नेक है टी शर्ट नेक, तो उसमें हमें शोल्डर में +1 करना होगा। यानी मेरा जितना शोल्डर रेडी है उसमें हम +1 करेंगे, तो आपका भी जितना शोल्डर रेडी है आपको भी उसमें +1 करना है। ओके, पर समझो कि आपको उतना पैक नहीं चाहिए, आपको उससे थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तो आपको शोल्डर को डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करना है, यानी प्लस नहीं करना है। क्लियर? तो अभी हम शोल्डर में +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 14.75। फिर उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.5 इंच में एक लाइन कम। फिर वहां से हमें नीचे जाना है डाउन। वन इंच। ओके, यहाँ से हम नीचे जाएंगे 1 इंच डाउन। फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। और जहाँ पे आपका शोल्डर का मार्किंग हुआ है आपको वहाँ से नीचे 1 इंच जाना है और 1 इंच सबके लिए फिक्स है। सिर्फ आपका शोल्डर का मार्किंग आगे पीछे हो सकता है, तो ए शोल्डर का मार्किंग करने के लिए आपको शोल्डर +1 डिवाइड बाई 2 करना है। फिर जहाँ पे भी आपका शोल्डर का मार्किंग आया है आपको उससे नीचे 1 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच सबके लिए फिक्स है। और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, वो भी सबके लिए फिक्स है। फिर 2.5 इंच वाला मार्किंग और जो यहाँ पे हम 1 इंच डाउन गए हैं, इन दोनों मार्किंग को मिला के हमें एक क्रॉस लाइन करनी है। इतना क्लियर? इसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के मार्किंग के लिए हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1.25 करेंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1.25। आपको टाइट चाहिए क्योंकि अभी देखो ब्लाउज नहीं है, हम ब्लाउज को फुल टाइट पहनते हैं बॉडी के हिसाब से, पर ये जो गाउन है वो हमें थोड़ा लूज चाहिए। अभी समझो कि मैं चेस्ट में लूजिंग ऐड करूंगी तो हमें आर्म होल भी तो बड़ा करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि यहाँ से लूज रहेगा और स्लीव हमारी टाइट हो जाएगी। ओके, तो हमें पूरा गाउन ही लूज चाहिए, तो हम आर्म होल में भी लूजिंग ऐड करेंगे। तो जब आपको गाउन बनाना है तो तब आपको, यानी आपको जब गाउन लूज बनाना है थोड़ा सा, क्योंकि इतना बॉडी टाइट हम ब्लाउज जितना पहनते हैं उतना हमारा गाउन नहीं होता है, वो बॉडी के हिसाब से थोड़ा लूज होता है, तो तब हमें आर्म होल लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1.25। तो अभी मेरी चेस्ट 31 इंच है,
हम डिवाइड बाई 6 करेंगे तो मुझे मिलेगा 5.16। अभी इसमें हम 1.25 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 6.41, यानी 6.5 इंच भी हम ले सकते हैं और 6.5 इंच में हम एक लाइन कम भी ले सकते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ से मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है 6.5 इंच पे। और आपको आर्म होल का मार्किंग करना कहाँ से है? जो हम 1 इंच नीचे डाउन गए हैं तो वहाँ से ही हमें आर्म होल का मार्किंग लेना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने 6.5 इंच का मार्क किया है। आर्म होल को मैं वापिस एक बार रिपीट कर रही हूँ। ओके, अभी देखो आर्म होल को मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। तो आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25, तो चेस्ट मेरी 31 इंच है और यहाँ पे हमें चेस्ट कौन सी लेनी है? जो हमारी टाइट चेस्ट वाला मेजरमेंट है। तो 31 डिवाइड बाय 6 तो हमें मिलेगा 5.16 और उसमें हमें प्लस करना है 1.25 तो हमें मिलेगा 6.41। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है 6.5 इंच। ओके, अभी यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हुई और ये हमारी वेस्ट लाइन हुई। तो अभी हम चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग करेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आपका जो भी मेजरमेंट हो, आपका मेजरमेंट अलग अलग हो ही सकता है। आपका मेजरमेंट मेरे जैसा नहीं होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जो मेजरमेंट मैं अभी कर रही हूँ तो वहाँ पे आपको पहले तो आपका मैंने जो मेजरमेंट लिखा है वो भी आपको लिख देना है। वही सेम मेजरमेंट आपको आपका लिखना है बाजू में। फिर मैं मेरे मेजरमेंट में जो कर रही हूँ, यानी मैं आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 किया, शोल्डर में प्लस 1 करके हाफ किया। तो सेम प्रोसेस आपको यही फॉलो करनी है, पर मेजरमेंट आपका होना चाहिए। ओके, आप कोई भी साइज में ऐसा कर सकते हो तो आपको फिटिंग प्रॉपर ही मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हुई? मतलब अभी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब ऐसा आपको नहीं सोचना है कि भाई मेरी चेस्ट इतनी है तो मैं क्या करूं, मेरी चेस्ट 45 है तो मैं क्या करूं, मेरी चेस्ट तो 38 है तो क्या ये फॉर्मूला चलेगा? यस, बिल्कुल चलेगा, आपकी चेस्ट कुछ भी हो। पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी चेस्ट 28 से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि ये किड्स का नहीं है। ओके, आपकी चेस्ट 28 से प्लस होगी, फिर कितनी भी प्लस है आपको यही फॉर्मूला चलेगा। डन। अभी हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। अभी चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमारी जितनी चेस्ट रेडी है उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच। ओके, हमारी जितनी चेस्ट रेडी है उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच। आपको और ज़्यादा लूज चाहिए तो आप 3.5 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। ओके, और 3.5 इंच आप लूजिंग ऐड कर रहे हो तो आपको आर्म होल में कोई भी चेंज नहीं करना है। आप 3 इंच या 3.5 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो, पर 3 इंच कंपलसरी है। वो नहीं करेंगे तो आपको फुल टाइट होगा, आगे की क्लिप भी बंद नहीं होगी। ओके, तो लूजिंग ऐड करना कंपलसरी है। 3 इंच तो आपको करना ही है, पर आपको थोड़ा ज़्यादा लूजिंग ऐड करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अभी देखो मेरी चेस्ट 31 इंच है, इसमें मैं लूजिंग ऐड करूँगी 3 इंच तो मुझे मिलेगा 34 इंच। अभी मैं 34 डिवाइड बाई 4 करूँगी तो मुझे मिलेगा 8.5 इंच। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 8.5 इंच पे। ओके, और इसके बाहर हमें जितना भी मार्जिन रखना है हम रख सकते हैं। ए वाला जो मार्किंग हुआ है वो हमारी मेन सिलाई है, तो यहाँ से मैं बाहर मार्क करूँगी 1.5 इंच। ओके,
और ए वाला जो मैंने अभी 1.5 इंच रखा है तो वो आप 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो और 1.25 भी रख सकते हो। क्लियर। चेस्ट में मैंने लूजिंग ऐड किया है 3 इंच, आप 3.5 इंच तक कर सकते हो। लूजिंग ऐड करने के बाद चेस्ट को डिवाइड बाय 4 करना है। उसके बाद आपको जो भी मार्किंग मिले वो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन रखना है आप रख सकते हो। मार्जिन और लूजिंग दोनों चीज अलग अलग है। लूजिंग ये है कि हम टाइट मेजरमेंट में कुछ भी मेजरमेंट ऐड कर रहे हैं, यानी कुछ भी इंच ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा लूजिंग है। पर जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, यानी समझो कि आपको नहीं पहनना है, आपकी सिस्टर को पहनना है, आपके आजू बाजू वालों को पहनना है, तो उसके लिए जो हम स्टिच ओपन करते हैं, ओके, 1-2 स्टिच खोलते हैं फिर वापस स्टिच लगाते हैं, तो वो हमारा मार्जिन हुआ साइड का। क्लियर। तो मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, पर वो मेन मार्किंग के बाद ही रखना है। डन। अभी हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारी जितनी वेस्ट रेडी है उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। ए वाला लूजिंग आप 2 इंच, 2.5 इंच तक ऐड कर सकते हो। ओके। हमारी जितनी चेस्ट वेस्ट रेडी है उसमें अभी हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच और आप उसकी जगह पे 2 इंच, 2.5 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो। ओके। आपको लूज चाहिए तो लूजिंग ही ज़्यादा ऐड करना है और 1.5 इंच तो कंपलसरी है, वो करना ही पड़ेगा, वरना आपका ब्लाउज का लुक आएगा गाउन में। तो अभी हमारी चेस्ट रेडी 24 इंच है, इसमें मैं प्लस करूँगी 1.5 इंच, तो मुझे मिलेगा 25.5 इंच। अभी डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.37, यानी 6.25 के ऊपर एक लाइन। ओके। तो यहाँ पे मैं 6.25 के ऊपर एक लाइन, यानी 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा यहाँ पे जितना अभी आपने रखा है ना मार्जिन, उतना ही हमें नीचे रखना है। तो यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। ओके। वेस्ट के लिए हमें लूजिंग ऐड करना है 1.5 इंच या हम 2 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिवाइड बाय 4 करेंगे और यहाँ पे हमें मेन मार्किंग मिलेगा। फिर उसके बाहर हमने यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा रखा है उतना ही हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा है, तो यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखा है। ओके। अब ये अंदर वाला मार्किंग अंदर की साइड और बाहर वाला मार्किंग बाहर के साथ ज्वाइंट होगा। तो अभी मैं यहाँ पे आर्म होल का मार्क करूंगी। यस। अभी देखो कि पीछे कोई टक्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको टक्स लेना है तो सिर्फ यहाँ पे 1 इंच हमें सिलाई का ऐड करना है, फिर वापस हम उसको माइनस कर देंगे, यानी वो टक्स फिर यहाँ सेंटर में ले लेंगे। पर आपको नहीं लेना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने टक्स नहीं लिया है। फिर हमारा जितना शोल्डर रेडी है, अभी समझो कि हम पहले आर्म होल का सेंटर लेंगे, तो जो 1 इंच नीचे डाउन हमने एक मार्क किया है और जो हमारी चेस्ट लाइन पे हमने आर्म होल का मार्किंग किया है, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। इस तरह से आपको मेजर टेप को फोल्ड करोगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा और सेंटर पे हमें एक मार्क करना है। ओके। तो ये हमारा सेंटर हुआ। फिर हमारा जितना शोल्डर रेडी है, अभी समझो कि मेरा शोल्डर यहाँ पे रेडी है 7.5 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस करेंगे, यानी 6.5 इंच में एक लाइन कम। और ये वाला आपको मार्किंग कहाँ पे नापना है, जो यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क किया है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। क्लियर। जितना शोल्डर है उससे हमने यहाँ सेंटर पे 1 इंच माइनस किया है, तो आपको भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी है। आपका जितना शोल्डर रेडी है आपको उससे यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। उसके बाद में हम वापस देखेंगे कि यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना रेडी है, 7.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से अभी हम
चेस्ट वाली लाइन पे मार्क करने के लिए शोल्डर से ½ इंच माइनस करेंगे, यानी 7 इंच में एक लाइन कम, यानी 6.75 के ऊपर एक लाइन। डन। जितना शोल्डर रेडी है उससे 1 इंच अंदर, जितना शोल्डर रेडी है उससे ½ इंच अंदर। क्लियर? ओके। उसके बाद में यहाँ पे जो हमने चेस्ट पे एक मार्किंग किया हुआ है, यानी चेस्ट लाइन पे अभी जो हमने शोल्डर से ½ इंच कम वाला मार्किंग किया है, वहाँ से क्रॉस में हमें मार्क करना है 0.75। और देखो ये वाला गैप मेरा कम ही आ रहा है 1.75, फिर भी हमारा शेप परफेक्ट आ जाएगा। ओके, क्रॉस में जाना है हमें 0.75। और ए वाला मार्किंग अभी देखो कि आपकी चेस्ट 36 इंच से प्लस है, तो आपको यहाँ पे मार्क करना है 1 इंच। आपकी चेस्ट 45 इंच से प्लस है, तो आप ए वाला मार्किंग 1.25 कर सकते हो। उसका रीज़न है कि आपकी चेस्ट बड़ी होगी तो ए वाला मार्किंग आपको इतना दूर मिलेगा, तो तभी ये 0.75 करके हम यहाँ पे जॉइंट नहीं कर सकते हैं, तब हमें गैप ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ए वाला गैप जब आपकी चेस्ट 36 इंच से प्लस है, तो आपको यहाँ पे मार्क करना है 1 इंच, और आपकी चेस्ट 45 इंच से प्लस है, तो ये आपको यहाँ से फ्रंट के लिए मार्क करना है 1.25। डन। अब ये सारे मार्किंग को मिला के हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर का मार्किंग और जो हमने सेंटर पे मार्क किया है, ये दोनों मार्किंग को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आपको ए वाली लाइन स्केल से ही क्रॉस ड्रॉ करनी है, क्योंकि आप हाथ से आपकी कितनी भी प्रैक्टिस हो, इतनी स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं होगी। ओके, अभी यहाँ से हमें 0.75 वाला जो मार्किंग है, हम उसके साथ ये राउंड को ज्वाइंट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा चेस्ट का मेन मार्किंग है उसके साथ ज्वाइंट होगा। अभी देखो कि ये मेरा गैप कम था, तो ये 0.75 के साथ नहीं मिला है, उससे एक लाइन जितना नीचे गया है। तो अभी देखो कि शेप को एडजस्ट करने के लिए हम ए वाले मार्किंग से थोड़ा आगे पीछे जा सकते हैं। जब आपका गैप कम होगा तो 0.75 भी परफेक्ट नहीं बैठेगा, उससे भी एक लाइन जितना कम जाएगा, पर वो चलेगा। पर हमारा जो आर्म होल का शेप है वो बराबर आना चाहिए। डन। अभी देखो कि फ्रंट का शेप हमारा एकदम बराबर बन चुका है। यहाँ चेस्ट लाइन पे हमारी मेन ऐसे जॉइंट होनी चाहिए लाइन। ओके, अभी यहाँ से हम क्रॉस लाइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फ्रंट का आर्म होल क्लियर हुआ सबको? ओके, अभी देखो मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर रेडी है उससे सेंटर में हम 1 इंच माइनस करेंगे। समझो कि आपका शोल्डर यहाँ पे 8 इंच रेडी है, तो आप यहाँ पे मार्किंग कितने इंच पे करोगे? 7 इंच पे। जितना शोल्डर है उससे 1 इंच कम, फिर जितना शोल्डर है उससे यहाँ पे ½ इंच माइनस, यानी समझो कि आपका यहाँ पे 8 इंच शोल्डर है, तो यहाँ पे आप मार्किंग करोगे 7½ इंच। तो 3 मार्किंग क्लियर हुआ पहले। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने जो मार्किंग किया है चेस्ट वाली लाइन पे, उससे हमें क्रॉस मार्किंग करना है। तो क्रॉस मार्किंग के लिए आपकी चेस्ट 36 से अंदर है तो आपको मार्किंग करना है 0.75 पे, 36 से प्लस है तो आपको मार्किंग करना है 1 इंच, और आपकी चेस्ट 45 से प्लस है तो आपको यहाँ से क्रॉस मार्किंग करना है 1.25। क्लियर? डन। अभी देखो कि सेंटर पे हमने यहाँ पे 1 इंच अंदर एक मार्क किया है, तो ये शोल्डर वाला मार्किंग और जो हम 1 इंच अंदर गए हैं, दोनों मार्किंग को स्केल से मिला के एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से आपने जो भी मार्किंग किया है साइज के हिसाब से अलग अलग होगा, तो आपका जो मार्किंग हुआ है आपको उसके साथ मिलाना है। फिर ए वाले मार्किंग को हम यहाँ चेस्ट का जो मेन मार्किंग है उसके साथ ज्वाइंट करेंगे।
और देखो कहीं बार आपका गैप कम होगा तो जरूरी नहीं कि मार्किंग के साथ हमारा जॉइंट परफेक्ट मिले, तो थोड़ा सा आगे पीछे आए तो वो चलेगा। डन। ओके, तो अभी देखो फ्रंट का आर्म होल हमारा रेडी है, बैक का आर्म होल फ्रंट के आर्म होल पे ही बनेगा, यानी बैक आर्म होल बनाने के लिए आपको पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी उसके बाद बैक आर्म होल के लिए यहाँ सेंटर से हमें 1/2 इंच बाहर जाना है, वो सब के लिए फिक्स है। आपका यहाँ पे जो आप 1 इंच अंदर गए हो, यानी यही मार्किंग से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, और आपका जितना मार्किंग हुआ है आपको वहाँ से 1/2 इंच बाहर जाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 1/2 इंच बाहर ऐसे एक मार्क कर दिया। अब ये शोल्डर वाला मार्किंग और जो हम 1/2 इंच बाहर गए हैं, ये दोनों मार्किंग को हम ज्वाइंट करेंगे। डन। और अभी यहाँ से आपको ये जो चेस्ट का मेन मार्किंग है उसके साथ मिलाना है, और 0.25 या 1/2 इंच में हमारा आर्म होल ज्वाइंट ही होना चाहिए। ओके, तो फ्रंट और बैक का आर्म होल बन जाएगा। अभी यहाँ पे आपको ए मार्किंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से यही मार्किंग को इसके साथ मिलाना है, और यहाँ पे 1/2 इंच पे जॉइंट होना चाहिए। क्लियर बैक का आर्म होल। ओके, अभी हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो नेक मार्किंग के लिए देखो हमारे पास 2 मेजरमेंट रेडी है, नेक डीप और शोल्डर हमें कितना रेडी चाहिए, तो आसानी से हमें ये वाला मेजरमेंट मिल जाएगा। तो अभी समझो कि हमारा शोल्डर, जो छोटा शोल्डर हमने लिया था वो हमें कितना चाहिए था, 4 इंच रेडी। तो यहाँ पे हम मार्किंग कितने इंच पे करेंगे, 5 इंच पे। अभी समझो कि मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी, 1/2 इंच मेरा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच मेरा नेक की साइड सिलाई में जाएगा, तो शोल्डर हमें 4 इंच रेडी मिलेगा। ओके, तो आपका जितना शोल्डर रेडी है आपको उसमें +1 करना है। समझो कि आपको 3.5 इंच शोल्डर रेडी चाहिए, तो आपको 4.5 इंच पे मार्क करना है। आपको 3 इंच शोल्डर रेडी चाहिए तो आपको 4 इंच पे मार्क करना है। क्लियर। आपका जितना शोल्डर रेडी है आपको उसमें +1 करना है। तो अभी मेरा 4 इंच शोल्डर रेडी है, तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी। डन। ये पिंक वाला लाइन मेरी फाइनल लाइन है। अभी आपको यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करना है, तो वो वाला मार्किंग किसका सेंटर लेना है, जो हमने यहाँ पे पहले 2.5 इंच पे मार्क किया था, और यहाँ पे हमारा शोल्डर वाला मार्क है। तो 2.5 इंच और शोल्डर ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पे देखो 2.5 इंच वाला मार्किंग है और ये हमारा शोल्डर वाला मार्किंग है, तो ये दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। क्लियर। सेंटर किसका लेना है वो क्लियर हुआ। पहले हमने 2.5 इंच का जो मार्क किया था ना यहाँ पे, उसका, और जो हम यहाँ 1 इंच नीचे डाउन गए हैं, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। आपका सेंटर 2.5 इंच और आपका जो शोल्डर है आपको उसका ही सेंटर मिलेगा। ओके, अभी यहाँ मेजर टेप को हम स्ट्रेट रखेंगे, और यहाँ से मुझे नेक डीप चाहिए 3 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 3 इंच पे। आपको नेक डीप चाहिए 4 इंच, तो आपको 4 इंच पे मार्क करना है। आपको नेक डीप चाहिए 3.5 इंच, तो आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। यानी आपको जितना नेक डीप चाहिए आपको उतना ही मार्किंग करना है, उसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। क्लियर हुआ है। ओके, अभी देखो कि आपको डीप नेक करना है तो ये वाली प्रोसेस उसमें नहीं आएगी। ओके, अभी देखो कि आपने उसके लिए जो ब्लाउज मास्टर क्लास किया हुआ है जो भी स्टूडेंट ने, तो तब आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी वो वाली चीज़ मैं इसमें क्लियर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ आर्म होल वगैरह अलग होता है।
ओके, तो जब आपका बोट नेक है तब तक आप ए वाली मेथड यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम ए वाले मार्किंग को ध्यान में रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें जितना गैप रेडी मिला है, अभी देखो गैप हम नापेंगे क्योंकि हमने शोल्डर का मार्किंग किया है ना यहाँ से कि हमें शोल्डर 4 इंच रेडी चाहिए, तो हमने यहाँ से मार्क किया था 5 इंच पे। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ से गैप कितना आ रहा है, 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच में एक लाइन कम रखेंगे और ये दोनों मार्किंग को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपका जितना गैप आ रहा है आपको वो देखना है कि आपका यहाँ पे गैप कितने इंच आ रहा है। तो आपका यहाँ पे जितना गैप आ रहा है आपको उतना ही यहाँ पे मार्क करना है। फिर ये दोनों मार्किंग को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे का। अभी हम बैक वाला मार्किंग करेंगे। और देखो आप यही प्रोसेस कब तक फॉलो कर सकते हो, मैंने इतना आपको क्लियर किया है कि जब आपका नेक समझो कि शोल्डर 3 इंच रेडी है, आपको नीचे डीप जाना है 4 इंच, तो आपको शोल्डर में +1 नहीं करना है। जब आपका पूरा पैक नेक है तभी आपको शोल्डर में +1 करना है। बाकी आपकी यही प्रोसेस रहेगी, सिर्फ शोल्डर में +1 नहीं होगा। तो आपका जितना शोल्डर है उसका डायरेक्ट हाफ, फिर आपको जितना शोल्डर का मार्किंग मिला है आपको उससे ही 1 इंच अंदर जाना है। आपका जितना शोल्डर रेडी है उससे आपको यहाँ पे ½ इंच माइनस करना है। फिर हमने जो आर्म होल वाली प्रोसेस की है वो सेम। फिर आपको यहाँ से जितना शोल्डर रेडी चाहिए, समझो कि आपका शोल्डर 2.5 इंच रेडी है, तो आपको उसमें +1 करना है और हमें मार्क करना है। बोला करता तो चेंज कलर છે ને, આ બરાબર છે જો મેચ। હા ઓલે જે અહીંયા લેસ કોણ છે એ ઉપર જાય છે કે બેલ્ટ ને નીચે ऊपर मोती આવે છે, મોતી ઉપર બ્લાઉઝ છે। ओके, तो अभी समझो कि आपका शोल्डर 2.5 इंच रेडी है, तो तब आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। अभी बस फ्यूजिंग हो तो कर नाखो फेब्रिक हाँ कर ले व्यवस्थित चिपटी न આવે ને એવી રીતે। અને બેલ્ટમાં તો પછી ડાયરેક્ટ પટ્ટી જ ફોલ્ડ કરી દેશે ને, અને સ્ટાર્ટિંગ 1 इंच तो ऊपर દેખાવું જ જોઈએ પટ્ટા કરતા, શોર્ટ જ રાખજે। ओके, तो अभी देखो हमारा जितना शोल्डर रेडी है उसमें आपको +1 करके मार्क करना है। और आपका जितना नेक डीप है तो नेक डीप आपको कहाँ पे लेना है, जो 2.5 इंच वाला मार्किंग है और जो आपका शोल्डर है वो दोनों का सेंटर लेना है, वहाँ पे मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है। और आपका नेक डीप 4 इंच तक आ रहा है तो ये फॉर्मूला चलेगा। तो 4 इंच 4.25 तक आप डीप ले सकते हो। फिर आपको जो स्क्वायर मिलेगा उसमें आपको राउंड ड्रॉ कर देना है। क्लियर? ओके, अभी हम बैक का नेक ड्रॉ करेंगे। तो बैक हम डीप जाएंगे, हम यहाँ से बैक डीप जाएंगे 1.25। अब 1.5 इंच 1 इंच भी जाना है तो आप जा सकते हो, 2 इंच तक जा सकते हो। यानी आपको बैक डीप जितना जाना है वो जा सकते हो, पर पैक है तो 2 इंच तक सही है। फिर उससे फिर वो डीप मतलब वो डीप जाएगा बैक के लिए, तो बैक पैक होगा तभी लुक परफेक्ट आएगा। तो अभी मैं मार्क करूँगी यहाँ से 1.25 और हम यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से ½ इंच नीचे से हमें शेप को बैक वाले मार्किंग को मिलाना है। तो पहले तो मैं यहाँ से ½ इंच पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर यहाँ पे जो हमारा ½ इंच, क्योंकि स्टिच तो शोल्डर जॉइंट हमारा ½ इंच पे ही होगा, तो वहाँ से ही हमें नेक ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से ही हम नेक ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो शोल्डर छोटा बड़ा होता है ना शोल्डर जॉइंट करते वक्त,
समझो कि आपने मार्किंग ही गलत किया है, यानी आपने मार्किंग ही शोल्डर का बड़ा किया है, तो आपका जब नेक रेडी होगा, यानी जब आप शोल्डर ज्वाइंट कर रहे हो तो बड़ा होने ही वाला है। अभी समझो कि आपने यहाँ से नेक का मार्किंग किया है तो 0.25 जितना शोल्डर बढ़ जाएगा, तो ये वाले पॉइंट से हमें कभी भी मार्किंग नहीं करना है, 1/2 इंच नीचे से ही मार्क करना है। फिर आप जब शोल्डर ज्वाइंट करोगे तो आपको शोल्डर बराबर ही मिलेंगे। क्लियर? डन। अभी हमारा बैक वाला पार्ट रेडी है, तो यही पार्ट के ऊपर से हम फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम चौक से पहले पार्ट डार्क करेंगे। अभी देखो मैंने पेन का मार्किंग किया है, तो मुझे मार्किंग मिटाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से हमें सिर्फ डार्क कौन सा मार्किंग करना है, जो फ्रंट के लिए हमें यूज में आए, यानी फ्रंट वाला नेक, मेन शोल्डर वाली लाइन, ओनली फ्रंट का आर्म होल, चेस्ट वाला मार्किंग, यहाँ पे मार्जिन वाला मार्किंग, और जो यहाँ पे हमारी चेस्ट की मेन लाइन ड्रॉ हुई है, बस उतना ही हमें मार्क करना है। ये हमें बाकी का कोई भी मार्किंग नहीं करना है। क्लियर? तो अभी हम ए वाला मार्किंग डार्क करेंगे। तो देखो मैं शोल्डर वाला मार्किंग डार्क कर रही हूँ। उसके बाद में हम फ्रंट का नेक डार्क करेंगे। उसके बाद में हम फ्रंट का आर्म होल डार्क करेंगे। फिर यहाँ पे चेस्ट का मेन मार्किंग और बाहर वाला मार्किंग, और यहाँ पे जो हमारी चेस्ट लाइन हुई है उसको हम इस तरह से डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अभी हम इसको ट्रेस करने वाले हैं। जब हम यहाँ से ट्रेस करें तो जहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन ड्रॉ है उससे हमें 1/2 इंच 1 इंच जितना गैप रखना ही है, कट टू कट ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट के पार्ट की लेंथ हमारी 1/2 इंच जितनी बढ़ जाएगी। डन। अभी देखो यहाँ पे मेरा ट्रेस हो चुका है। तो अभी सबसे पहले तो हम ए वाले मार्किंग को डार्क करेंगे, और जो यहाँ पे मैंने सेंटर लिया है तो वो आप सेंटर वाले मार्किंग को भी आपको डार्क कर देना है। देखो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मिलाया, और जो सेंटर वाला मार्किंग था वो भी मैंने डार्क कर दिया है, क्योंकि ए वाला मार्किंग हमें काम लगेगा। ओके, तो हमने ट्रेस कर दिया है। अभी सारी लाइन को हम डार्क करेंगे। ओके, चेस्ट लाइन को हमें डार्क नहीं करना है। चेस्ट का जो 2 मेन मार्किंग है वो हमें डार्क करना है, बाकी ए वाली लाइन में चौक से ही ऐसे नॉर्मली डार्क कर दूंगी। क्लियर? अभी हम इसके बाद सबसे पहले हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ के मार्किंग के लिए हमारी जितनी योक की लेंथ रेडी है उसमें हमें +1 करना है। अभी समझो कि यहाँ से मेरी लेंथ रेडी है योक की
14 इंच, तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी 15 इंच पे। ओके, अभी समझो कि आप ए वाला मार्किंग नहीं करोगे तो आपकी फ्रंट वाली लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हमने मेजरमेंट लिया था तो मैंने यहाँ से तो मेजरमेंट नहीं लिया था ना, हमने मेजरमेंट कहाँ से लिया था, यहाँ से ही लिया था। तो यहाँ से ही मेजर टेप को रखना है और हमारी जितनी लेंथ रेडी है उसमें हम +1 करके मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि मेरी यहाँ पे लेंथ 14 इंच रेडी है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 15 इंच पे। क्लियर? अभी देखो मेजर टेप मैंने ऐसे रखी है, तो हम शोल्डर टू एपेक्स वाला मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स मेरा 9 इंच है, तो आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स हो आपको उसमें ½ इंच प्लस करना है। शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना भी रेडी हो, समझो कि आपका 10 इंच है तो आपको 10½ इंच पे मार्क करना है, आपका 9 इंच है तो 9½ इंच पे मार्क करना है, 11 इंच है तो 11½ इंच पे। क्लियर? ओके, अभी ए वाले जो हमने लेंथ वाली मार्क की है लाइन, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। મને કોડિંગ થાય છે ચાલો ये सर्वर एरर दे देता है। ओके, हमने शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग कर दिया है 9½ इंच पे। तो अभी अब एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारा एपेक्स टू एपेक्स जितना रेडी है हमें उसका ½ ही करना है। अभी समझो कि मेरा 7 इंच रेडी है, तो मैं उसका ½ करूंगी तो हमें कितना मिलेगा, 3½ इंच। तो यहाँ से ये जो हमें लाइन मिली है ना, वहां पे हमें 3½ इंच पे मार्क करना है। तो अभी देखो 3½ इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है और ए लाइन तो मेरी दूर है, तो मुझे ए वाली लाइन को ऐसे लेके नहीं जाना है। जो शोल्डर टू एपेक्स है ना, ए वाले मार्किंग को मैं यहाँ आगे लेके जाऊंगी। क्लियर? इसकी जगह पे आपका एपेक्स टू एपेक्स 8 है, तो आपको उसका ½ करना है, यानी 4 इंच। डन? ओके, अभी उसके बाद में एपेक्स टू एपेक्स का हमें जितना गैप मिला है, क्योंकि ये गैप सबका अलग अलग होगा साइज के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे जितना गैप मिला है आपको उससे ½ इंच यहाँ पे कम करना है। यानी समझो कि यहाँ पे मुझे गैप मिला है 3½ इंच, तो इसमें से मैं ½ इंच माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 3 इंच। तो जो ये वेस्ट वाली लाइन है तो वहां पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे टक्स का मार्किंग करेंगे। एक क्लियर हुआ सबको? अभी समझो कि आपका गैप यहाँ पे 4 इंच है, तो आपका मार्किंग यहाँ पे 3½ इंच पे आएगा। आपका यहाँ पे गैप 4.25 है, तो आपका यहाँ पे मार्किंग 3.75 पे आएगा। यानी आपका यहाँ पे जितना भी गैप है आपको इससे ½ इंच ही माइनस करना है। ओके, और एपेक्स टू एपेक्स है, तो जो यहाँ पे मैंने सेंटर पे मार्क किया था ना, जो हमने बैक वाले पार्ट में किया था 2½ इंच और शोल्डर का सेंटर, तो वही वाला मार्क मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। वो आपको उसमें डार्क कर देना है, तो जब आप ट्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे वाला मार्किंग मिलेगा। वहाँ पे ही मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है। फिर आपको आपका शोल्डर टू एपेक्स जितना रेडी है उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। आपका 10 है तो आपका मार्किंग 10½ इंच पाएगा, तो फिर आपका यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग होगा। क्लियर? अभी हम यहाँ पे टक्स का मार्किंग करेंगे। तो टक्स के मार्किंग, ये जो टक्स का मार्किंग है वो चेस्ट के ऊपर डिपेंड है, और हमारी चेस्ट कौन सी हमें ध्यान में रखनी है, जो अभी मैंने मेजरमेंट लिया था और जो हमने चेस्ट जो टाइट वाली मेजरमेंट ली थी ना, तो हमें वही मेजरमेंट को ध्यान में रखना है।
तो उसके लिए अभी देखो कि आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 के बीच में है, तो हमें यहाँ पे टक्स लेना है 2 इंच। आपकी चेस्ट 36 से लेके 44 के बीच में है और 44 भी आ सकते हैं, तो आपको ये टक्स लेना है 2.5 इंच। और आपकी चेस्ट 45 से लेके कितनी भी प्लस है, तो आपको यहाँ पे टक्स लेना है 3 इंच पे। क्लियर? ओके, अभी देखो कि आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 के बीच में है, तो आपको टक्स लेना है 2 इंच। आपकी चेस्ट 36 से लेके 44 के बीच में है, तो आपको टक्स लेना है 2.5 इंच। और आपकी चेस्ट 45 से लेके कितनी भी प्लस है, तो आपको टक्स लेना है 3 इंच और एक फिक्स ही है। ओके, अभी देखो कि आपकी चेस्ट 35.5 इंच है, तो वो जाएगी किस में? 36 में, क्योंकि यहाँ पे तो 35 तक ही है। अभी उससे 35.5 इंच है, तो वो उसमें आपको टक्स 2.5 इंच का ही जाएगा। क्लियर? ओके, तो अभी मेरी जो चेस्ट है वो 31 इंच है, तो किसके बीच में है? 28 से लेके 35 के बीच में। तो हम यहाँ पे टक्स लेंगे 2 इंच। तो यहाँ पे मैं टक्स का मार्किंग करूंगी 2 इंच पे। ओके, और ये तीनों मार्किंग को मिला के हम टक्स ड्रॉ करेंगे। तो आपका जितना टक्स आ रहा है आपको उतना ही लेना है। ओके, अभी हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पीछे की साइड हमारी वेस्ट कितनी आई थी, यानी जो हमने वेस्ट डिवाइड बाई 4 किया था ना, यानी वेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाई 4। तो हमारी वेस्ट का मार्किंग था 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले कि ये कितना इंच आ रहा है? 3 इंच। तो आपका जितना आ रहा है आपको उतना ही लेना है लाइन तक। फिर लाइन तक समझो कि मेरा 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच को हम दूसरी लाइन पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.5 इंच में एक लाइन कम, क्योंकि मेरा वेस्ट का मार्किंग उतना है। आपको इसमें सिर्फ क्या याद रखना है, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि टक्स वाला जो मार्किंग है इसको दूसरे मार्किंग के साथ मिलाओ। यानी टक्स को देखो अभी मैंने माइनस कर दिया। अभी इसके बाद आपकी जितनी वेस्ट रेडी है, समझो कि आपकी वेस्ट का मेजरमेंट 7 इंच आ रहा है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट 7 इंच पे मार्क करना है। अभी देखो मेरा 6.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ पे देखो मैंने 6.5 इंच में एक लाइन कम पे मार्क किया। एक क्लियर वेस्ट वाला मार्किंग 2 इंच। अभी देखो कि मैंने टक्स यहाँ पे 2 इंच लिया है, क्योंकि मेरी चेस्ट किसके बीच में आ रही है? 28 से 35 के बीच में। और चेस्ट आपको जो मैंने 31 लिया है ना टाइट मेजरमेंट, हमें उसको ही ध्यान में रखना है। डन। अभी ये हमारा जो वेस्ट का मार्किंग हुआ है उससे बाहर हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे, क्योंकि हमने सब जगह पे 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखा है। अभी अंदर वाला मार्किंग हमारा अंदर के साथ ज्वाइंट होगा और बाहर वाला मार्किंग हमारा बाहर के साथ ज्वाइंट होगा। अभी हम आर्म होल वाला टक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्रीज आती ही है, तो उसको हमें माइनस करना ही है। तो उसको माइनस करने के लिए जो हम ब्लाउज में रेगुलर टक्स लेते हैं तो वो वही लेना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 28 से 35 के बीच में आपकी चेस्ट है, तो आपका आर्म होल वाला टक्स आएगा 1.25। आपकी चेस्ट 36 से 44 के बीच में है, तो आपको आर्म होल वाला टक्स आएगा 1.5 इंच। और आपकी चेस्ट 45 से लेके कितनी भी प्लस हो, तो आपको ये वाला टक्स आएगा 1.75। ये सब के लिए फिक्स है। अभी मेरी चेस्ट 31 है, तो आर्म होल में मेरा टक्स कितना आएगा? 1.25। तो अभी 1.25 है, तो ए वाली लाइन से अप भी हमें 1.25 ही जाना है
और टक्स भी हमें 1.25 ही लेना है। अभी इसमें आपको सिर्फ मेथड देखना है। फिर समझो कि आपका 1.5 है, तो मैं जहाँ पे 1.25 ले रही हूँ वहाँ पे आपको 1.5 इंच लेना है। ओके, तो अभी देखो मेरा टक्स 1.25 आ रहा है, तो स्ट्रेट वाली लाइन से हम 1.25 पे मार्क करेंगे। यहाँ से देखो मैंने 1.25 पे एक मार्क किया। ओके, इसकी जगह पे आपका टक्स 1.5 इंच है, तो ये जो चेस्ट वाली लाइन है ना वो हमने आगे ट्रेस करके ही मिली थी, तो वहाँ से ही आपको 1.5 इंच रखना है। और जहाँ पे भी आर्म होल में जॉइंट हो रहा है वहाँ पे आपको 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। और 1.75 है तो आपको 1.75 पे मार्क करना है। क्लियर? अभी ऐसे ही सेम देखो, यहाँ पे मेरा टक्स 1.25 है, तो हम 1.25 का हाफ करेंगे, यानी आपको जितना टक्स लेना है उसका आपको आधा करना है, यानी हाफ। तो हमें कितना मिलेगा 1.25 का आधा? हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये जो हमें सेंटर में एक मार्क किया है, अभी किया ना 1.25 वाला, तो वहाँ से ही हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। ऐसे ही सेम नीचे हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे नीचे मार्क करेंगे। तो टोटल गैप देखो मुझे कितना मिला, 1.25। तो इसी तरह से आपका टक्स जब 1.5 इंच होगा तो आपको 1.5 इंच का हाफ करना है, तो आपको मिलेगा 0.75। तो आपको सेंटर से अप 0.75 पे मार्क करना है, सेंटर से नीचे भी 0.75 पे मार्क करना है। और ये दोनों जो बाहर वाला मार्किंग है उसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने 2 टक्स का मार्किंग कर दिया है। क्योंकि ये जो हमने टक्स का मार्किंग किया है ना, तो अभी वो दोनों को नापना है, क्योंकि जब हम टक्स के साथ टक्स को मिलाते हैं तो वो लंबा छोटा हो जाता है। तो इसमें देखो कि ये जो हमारी लाइन है ना वो मेन लाइन है, यानी नेक साइड वाली जो दोनों लाइन है वो हमारी मेन लाइन है, और वो जितनी लाइन है उतनी ही दूसरी लाइन होनी चाहिए। आपको इसको नाप के इसको एक जैसा करना है। और ये जो टक्स की लाइन है ना उसको मैंने देखो पहले से ही ये जितनी क्रॉस आ रही थी उतनी ही क्रॉस मैंने बाहर लाइन ड्रॉ कर दी है, तो 1 इंच जितना आपको बाहर ले लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि ए वाली लाइन कितने इंच है, आर्म होल से एपेक्स पॉइंट 5.25। तो यहाँ से कितनी आनी चाहिए, 5.25। तो आपको आपकी नापनी है, आपकी जितनी आ रही है उतनी आपकी दूसरी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन को मर्ज करेंगे तो ही मिलेगा ना, वरना यहाँ से कितना छोटा हो जाएगा तो वो परफेक्ट टक्स नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? पहले तो हमने लाइन बढ़ा दी है, अभी इसको हमें यहाँ आर्म होल के साथ मिलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना उससे नीचे हमें हाफ इंच जाना है, और हाफ इंच सबके लिए फिक्स है, आपको हाफ इंच ही नीचे जाना है। एक चेस्ट वाली लाइन से नीचे हाफ इंच जाना है। अभी ए वाली लाइन को हम थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से हम राउंड ड्रॉ करेंगे और ये हाफ इंच वाले मार्किंग के साथ मिला देंगे। तो अभी ए हमारा नया मार्किंग है, और ए वाले मार्किंग को मार्जिन के साथ मिलाने के लिए यहाँ पे जो हमारी ये मेन लाइन है ना उसको आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखना है और यहाँ पे मार्किंग मिलाना है, यानी ए वाली लाइन आपकी स्ट्रेट ड्रॉ होनी चाहिए। अभी इसमें आपको नीचे से राउंड शेप ड्रॉ नहीं करना है। ओके, अभी देखो ये टक्स को मैं वापस एक बार रिपीट करूँगी, पहले हम देखेंगे। अभी देखो ये टक्स को मैं यहाँ से टक्स के साथ मिला रही हूँ, तो हम देखेंगे कि उसका शेप बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे जो नया मार्किंग किया ना वो बराबर मिल रहा है, और आर्म होल का शेप भी देखो,
ये पहले का शेप यहाँ से ऐसे जा रहा है तो वो तो कभी भी मर्ज नहीं होगा, यानी दोनों मिलेगा नहीं ना। पर ये नया आर्म होल का शेप देखो वो बराबर जा रहा है। ओके, तो अभी देखो ये हमारा नया फ्रंट का आर्म होल का शेप है जो चेस्ट वाली लाइन से अभी हाफ इंच नीचे चला गया है। क्लियर? अभी मैं इसको वापस एक बार रिपीट करूंगी। तो ये आपका जितना गैप आ रहा है आपका ये उतना ही गैप आना चाहिए। वो वाली लाइन हमारी बाहर ही जाएगी, हाफ इंच, 0.75, 1 इंच तक जा सकती है। तो आपकी जितनी भी जा रही है उतनी बाहर जाओ। चेस्ट लाइन से नीचे जाना है हमें हाफ इंच, ए वाले मार्किंग को हमें हाफ इंच वाले मार्किंग के साथ मिलाना है। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ से हाफ इंच वो सबके लिए फिक्स है। आपकी चेस्ट 45 है, 38 है, 55 है या 54 है, आपको यहाँ से नीचे हाफ इंच ही जाना है, वो सबके लिए फिक्स है। क्लियर? अभी हम नीचे वाले टक्स को नापेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली लेंथ कितने इंच आ रही है, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो आपको आपकी लाइन दिखनी है कि वो कितने इंच आ रही है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने आ रही है, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो आपको ये मार्किंग थोड़ा सा ही अप मिलेगा, यानी 0.25, हाफ इंच। आपकी जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो वैसे आपको ये गैप थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, पर हाफ इंच से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जितना गैप है उतना ही गैप हम यहाँ पे रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे तो मुझे मार्क मिल गया है और ऑन फोल्ड की साइड से हाफ इंच अप। तो ये सब के लिए फिक्स है कि आपको ये स्ट्रेट वाली लाइन से हाफ इंच अप ही जाना है और ए वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे। देन अभी यहाँ से हमें अप जाना है। देखो ए वाला आप 0.75 भी अप जा सकते हो, हाफ इंच भी जा सकते हो, पर इसमें 1 इंच नहीं जाना है। ओके, हम ब्लाउज में कैसे 1 इंच अप जाते थे, तो इसमें 1 इंच नहीं जाना है, इसमें 0.75 फिक्स है। पर आपको इतना भी अप नहीं जाना है तो हाफ इंच तक अप जा सकते हो। क्लियर? ये जो मेन लाइन है उससे हम 1 इंच अप इसमें नहीं जाएंगे, इसमें हम 0.75 ही जाएंगे। पर आपको ये वाला पार्ट इतना छोटा नहीं करना है तो आप हाफ इंच अप तक जा सकते हो। क्लियर? अभी जो यहाँ पे हमारा छोटा, मतलब जो हमने दोनों नाप के यहाँ पे मार्क किया था ना, तो ये वाला मार्किंग और जो यहाँ पे 0.75 वाला मार्क किया है, ये दोनों मार्किंग को मिला के अभी हम इसको कट करेंगे। और अभी देखो कि आज हमें फ्रंट के पार्ट में क्लिप चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट में हाफ इंच ऐड करेंगे। ओके, क्लिप का, और उसके बाद हम कट करेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? मिताली क्या पहुंचो लेंगो? ओके, ब्लाउज माने लेंगा बेल्ट बनी गयो ने और फ्यूजिंग થઈ ગયું? फ्यूजिंग કરીને અમરેલા કટ કરીને દીશુન ગામ આપી દે, તું બ્લાઉઝ કર રેડી। પછી કે આટવાન તો મને પૂછી લેજે, હું બંધ કરીને આન્સર આપી દે। अभी देखो, इसको कट करने से पहले ये जो नीचे वाला टक्स है उसमें हमें मार्जिन ऐड करना है। तो ये वाला आप जितना सिलाई में जाने देते हो आपको उतना ही ऐड करना है। आप हाफ इंच सिलाई में जाने देते हो तो आपको हाफ इंच ऐड करना है। आप 0.25 सिलाई में जाने देते हो तो आपको 0.25 ऐड करना है। अभी हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें पहले फ्रंट वाला नेक, शोल्डर, फ्रंट का आर्म होल, ए वाले मार्किंग को डायरेक्ट यहाँ पे मिलाएंगे।
ओके, पहले टक्स को डायरेक्ट दूसरे टक्स के साथ ऐसे मिला देना है। फिर यहाँ से हमें राउंड कट करेंगे, बाहर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, फिर अंदर जो मार्जिन वाली लाइन रखी है वो, फिर यहाँ से क्रॉस। आपको फ्रंट में ओपनिंग नहीं रखना है तो आप यहाँ पे कट टू कट रख सकते हो। तो आपको ऐसा एड बैक में करना है। अभी बैक हमारा पैक रहेगा। क्लियर થઈ ગયું? દીપિકા બતાવે અત્યારે કેટલા લોકો જોઈન છે? એમ તો કીધું મેં, ફ્રન્ટમાં ક્લિપ ન રાખવી હોય તો હાલે, તો 1/2 ઇંચ એડ નહીં કરવાનું। अभी देखो, मैंने आपको जैसे बोला कि आपको फ्रंट में ओपन नहीं रखना है तो आपको 1/2 इंच ऐड नहीं करना है। तो आपको ये वाला 1/2 इंच अभी जैसे मैंने फ्रंट में ऐड किया वैसे आप बैक में कर सकते हो। ओके, अभी देखो ये हमारा पार्ट कट हो चुका है। जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है इसको मैं सिर्फ सेट कर रही हूँ। ओके, अभी आर्म होल वाला टक्स है उसको माइनस कर देंगे। आर्म होल वाला टक्स हमारा आगे नहीं दिखेगा और यहाँ से हम 1/2 इंच पे कट लगा सकते हैं। कट को थोड़ा बढ़ा देना है। ओके, टक्स को यहाँ सेंटर में, क्योंकि हमारी सिलाई तो यहाँ पे लगने वाली है ना। अब ये दोनों टक्स को हमें मिलाना है। इस तरह से मर्ज करके हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। ओके, अभी देखो कि ये जो टक्स को मैंने माइनस किया है, तो उसके लिए ये पहले वाली लाइन को दूसरे लाइन के साथ मिलाना है और यहाँ पे प्रेस लगा देना है। और यहाँ पे देखो हम कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे क्रीज आएगी, तो यहाँ से मैंने 0.75 तक कट लगा दिया है। और वैसे भी टक्स की स्टिच तो हमारी यहाँ पे आने वाली है। ओके, तो मेन फैब्रिक तो वैसे भी हमारा कट नहीं होगा। डन। तो अभी फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी है। टक्स हमारा मेन फैब्रिक में कट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम पिंस भी लगा देंगे। अभी हम सेंटर पे भी कट लगाएंगे। आपको सेंटर में क्लिप नहीं रखनी है तो सेंटर में ओपन नहीं रखना है। ओके, इसके बाद हम बैक वाला जो पार्ट है वो कट करेंगे। तो बैक वाला पार्ट अभी यहाँ पे कट टू कट ही होगा, उसमें हमें कोई सिलाई का 1/2 इंच ऐड नहीं करना है। पर आपको बैक में चाहिए क्लिप
तो आपको बैक में ऐसे हाफ इंच ऐड करके कट करना है। अभी हमें फ्रंट में चाहिए, बैक पूरा पैक है तो बैक को हम इस तरह से पूरा पैक ही रखेंगे और ए वाले पार्ट को, ये जो चेस्ट लाइन है वहां से नीचे हमें हाफ इंच जाना है और ये हाफ इंच सबके लिए फिक्स है, आपकी साइज कोई भी हो। आपको यहाँ से नीचे हाफ इंच पे एक मार्क करना है। ये जो चेस्ट की अंदर की लाइन है वहां से नीचे हाफ इंच जाना है, ए वाली लाइन पे नहीं। यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद में ये दोनों साइड मार्जिन को हम मिलाएंगे। ओके, यहाँ हाफ इंच पे हमें मिलाना है और आपको जो ये साइड वाली लाइन है ना उसके साथ मिलाना है, मार्जिन की जो लाइन है साइड वाली उसके साथ। फिर ए वाला शेप जहाँ पे भी जाए फ्रंट का, देखो एक बाहर ऐसे जा रहा है, ऊपर शोल्डर यहाँ पे जा रहा है, तो वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे हाफ इंच के साथ मिलाना है और ये जो क्रॉस लाइन है उसके साथ हमारा साइड का मार्जिन मिलना चाहिए। डन। उसके बाद में ये नीचे जितना भी क्रॉस आ रहा है, देखो यहाँ नीचे वाली लाइन, वो हम उतनी ही मार्क करेंगे और यहाँ पे जो नीचे का शेप जा रहा है ऐसे, उसको हम ए वाला शेप पे, जैसा भी शेप जा रहा है वो शेप में हमें मार्क करना है। क्लियर। अभी ए वाले पार्ट को हम उठाएंगे, फिर जो अभी ये बैक वाला शेप है ना उसके साथ अभी हम ए वाले मार्किंग को मर्ज कर देंगे। देखो ये वाला मार्किंग मैं चौक से कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ से हमें ए वाले मार्किंग को मिलाना है और जो हम यहाँ पे हाफ इंच नीचे गए हैं ए वाले मार्किंग के साथ हम आर्म होल को मिलाएंगे और यहाँ पे जो हमारी लाइन है उसके साथ हमारी लाइन जॉइंट हो जाएगी। ए वाला मार्किंग क्लियर हुआ। डन। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है, ए वाली लाइन को हम डार्क करेंगे और हमें ए देखना है कि यहाँ पे कितना गैप है। देखो हमें ए वाली लाइन नहीं देखनी है, यहाँ पे जो अंदर वाली लाइन है वो हमें देखना है कि यहाँ पे कितना गैप है। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच। ओके, आपको वो देखना है कि आपका गैप कितना आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे मेरा हाफ इंच गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जितना गैप आ रहा है उससे हम 0.25 प्लस करेंगे। तो मेरा हाफ इंच है तो उसमें हम 0.25 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मार्किंग मिलेगा 0.75 पे। अभी समझो कि आपका गैप यहाँ पे 0.25 आ रहा है तो आपको उसमें प्लस तो 0.25 ही करना है, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, हाफ इंच। अभी हम ए वाली लाइन जितनी भी क्रॉस है वो लाइन को हम क्रॉस ही रखेंगे। पहले हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा मार्किंग हुआ है यही मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन करेंगे ड्रॉ। जो अनफोल्ड वाली लाइन है वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ए वाली लाइन के साथ मिला देनी है। वो जहाँ पे भी मिले वहाँ पे हमें मिला देनी है। इतना क्लियर हुआ। डन। तो अभी हमारा बैक वाला पार्ट रेडी है। अभी हम इसको कट करेंगे और कट हमें कहाँ से करना है। अभी मैंने जैसे आपको क्लियर किया कि आपको बैक में क्लिप रखनी है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच ऐड करना है। अभी हमें बैक में क्लिप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे हाफ इंच ऐड नहीं करूँगी। अभी हमें कट कहाँ से करना है, नीचे वाली लाइन से ऐसे क्रॉस, यहाँ पे बाहर वाली लाइन, यहाँ पे जो हमारा बैक का आर्म होल जो भी हमने नया बनाया है उसको ही हम कट करेंगे। यहाँ पे शोल्डर की मेन लाइन और उसके बाद में यहाँ से बैक वाला मार्किंग। ओके, तो अभी हम इसको कट करेंगे। यस, अभी देखो कि हमारी फ्रंट वाली जितनी लेंथ है ना उससे हमारी बैक की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी।
पर कितनी शॉर्ट हो रही है वो अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ नाप के। पहले हम कट कर देंगे और फ्रंट वाली लेंथ से हमारी बैक वाली लेंथ शॉर्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी फ्रंट में चेस्ट का पार्ट होता है तो वो वाला गैप हमारा ज़्यादा होगा और बैक वाला गैप हमारा कम होगा, क्योंकि बैक पार्ट हमारा स्ट्रेट होता है। ओके, अभी देखो बैक पार्ट का भी हमारा कट हो चुका है। अभी यहाँ से जो सेंटर हमने मार्क किया था वहाँ से ही लाइन को हम स्ट्रेट, मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे अभी देखो कितना आ रहा है 13.75 और 14 इंच में एक लाइन जितना कम है। 13.75 के ऊपर एक लाइन है और यहाँ पे 14 इंच है, तो हम 14 इंच में एक लाइन कम, तो 14 इंच हम गिन सकते हैं। तो 14 इंच हमारी फ्रंट की रेडी लेंथ थी। अभी हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो रेडी मुझे कितना मिलेगा 13 इंच में एक लाइन कम यानी 13 इंच। तो बैक की लेंथ हमारी फ्रंट की लेंथ से 1 इंच शॉर्ट होगी। ओके, क्योंकि फ्रंट का कटिंग हमारा 15 इंच पे हुआ है, बैक का कटिंग हमारा 14 इंच पे हुआ है। ओके, फ्रंट वाला पार्ट सिलाई में जाएगा तो 14 इंच रेडी होगा और बैक का पार्ट का स्टिच होगा तो 13 इंच रेडी होगा। पर पहनने के बाद तो आपको लेवल परफेक्ट ही मिलेगा। हम ए माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि शोल्डर हमारा आगे की साइड चला जाएगा, पीछे की साइड ऐसा नीचे नीचे पार्ट जाता हुआ होगा ना, ऐसा लग रहा है। ओके, और आपको बैक में कोई भी शेप देना है आप दे सकते हो। तो अभी हमारा ए वाला कटिंग रेडी है। अभी हम स्लीव का कटिंग करेंगे पहले। अभी देखो मैं यहाँ पे स्लीव का फर्मा यूज कर रही हूँ और मैं एक ही अस्तर में स्लीव कट करूँगी, एक ही स्लीव अस्तर में कट करूँगी, क्योंकि हमें यही डायरेक्ट मेन फैब्रिक के करना है, मेन फैब्रिक के ऊपर कट करना है, उसमें हमें अस्तर नहीं चाहिए। ओके, तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको ये कर रही हूँ, फिर डायरेक्ट इसको मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर दूंगी। तो मैं अभी देखो कि सिंगल ही स्लीव कट करूँगी। ओके, अभी देखो कि स्लीव में हमें सिर्फ यहाँ पे पफ चाहिए और यहाँ पे लास्टिक चाहिए। तो उसके लिए हमारी सिर्फ एक वन साइड ही पफ स्लीव है, नीचे ऐसी कोई क्रीज नहीं है, वो तो हमने लास्टिक डाला है इसलिए हमें क्रीज मिल रही है। तो सबसे पहले तो हमें फर्मे में लेंथ नापनी है, यानी हमारी जितनी लेंथ रेडी है उसमें हमें +1 करके मार्क करना है। अभी समझो कि हमारी स्लीव की लेंथ रेडी 10 इंच है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 11 इंच पे। ओके, फिर समझो कि आपकी स्लीव की लेंथ 11 इंच रेडी है तो आपका फर्मा रेडी 12 इंच का ही होगा। 12 इंच की स्लीव रेडी है तो आपको बाहर नीचे जाना है 1 इंच। ओके, एक क्लियर हुआ कि पहले हमें लेंथ का मार्किंग करना है। हमारी जितनी लेंथ रेडी है उसमें +1 बाहर जा रहा है, तो आपको वो याद रखना है कि आपकी लेंथ कितनी बाहर जा रही है। इसके बाद में अभी देखो कि यहाँ पे मेरा मार्किंग है, तो ये मार्किंग के साथ ही मैं यहाँ पे मिलाऊंगी और यहाँ पे हम फर्मे को क्रॉस रखेंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसा पफ कितना चाहिए, यानी वो जो प्लीट्स आ रही है ना यहाँ पे ऐसे, तो प्लीट्स हमें कितनी चाहिए इसके हिसाब से हमें गैप रखना है। तो रेगुलर गैप हम 2.5 इंच का रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो लास्टिक डालना है तो उससे हमें ऊपर की लेंथ बढ़ानी है, साइड वाली नहीं। ओके, साइड वाली लेंथ तो हमारी कम रहेगी, वरना ऐसे स्लीव हमारी पफी हो जाएगी, फूल जाएगी। पर हमें ऐसे लेंथ बढ़ानी है जिसको हम लास्टिक डाल के छोटा कर सके। तो यहाँ पे देखो मैं 2.5 इंच ही ऐड कर रही हूँ, इसकी जगह पे आपको 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच ऐड करना है तो आप कर सकते हो। एक क्लियर, फर्मे को हम क्रॉस ही रखेंगे
यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमारा जो बैक वाला शेप है हम इसको मार्क करेंगे। और यहाँ पे जितनी नीचे क्रॉस लाइन है उतनी पहले फर्मे के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर हमें जितनी माइनस करनी है, देखो इतना मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया लेंथ के हिसाब से, फिर उतनी हम क्रॉसी लाइन माइनस करेंगे। फिर यहाँ नीचे पहले इसको ओपन कर देना है। फिर हम यहाँ पे फ्रंट का शेप ड्रॉ करेंगे। यानी देखो मैंने बेसिक फर्मा ही ड्रॉ किया है पर वो क्रॉस ड्रॉ किया है। अभी हमारी लेंथ 10 इंच रेडी है, तो मैं यहाँ पे देखो 11 इंच पे मैंने मार्क किया है। फिर ये फर्मे वाली जितनी लाइन क्रॉस जा रही है हमें उतनी ही क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। डन। अभी पहले पूरी हम बेसिक स्लीव रेडी करेंगे, उसके ऊपर बाद में जो हमें शेप देना है वो हम बाद में देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो स्लीव का राउंड है वो कितना रेडी है 10 इंच पे 7.75। तो उसका हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 इंच में एक लाइन कम। और जो हमने स्लीव का मेजरमेंट लिया है तो ऑलरेडी हमने लूजिंग वाला ही लिया है, तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 4 इंच में एक लाइन कम। फिर इसके बाहर हमने जितना स्लीव का एक्स्ट्रा रखा है उतना हम एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 1.5 इंच। आपने एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच रखा है तो आपको 2 इंच रखना है। और ए वाला मार्किंग आपका जितना स्लीव का राउंड आ रहा है आपको उसका हाफ ही लेना है। ओके। उसके बाद में हम फ्रंट और बैक जो अभी हमने अस्तर में कट किए हैं ना, तो उसके आर्म होल हमें यहाँ पे चेक करने हैं। तो उसके लिए अभी पहले देखो मैंने बैक लिया है और जो ऊपर हाफ इंच हमारा स्लीव शोल्डर जॉइंट में जाएगा वो तो स्लीव में आएगा नहीं, तो शोल्डर जॉइंट वाला हम हाफ इंच माइनस करेंगे। उसके बाद में बैक वाले शेप को बैक के साथ मिलाना है। और जहाँ पे भी उसका एंड आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हम फ्रंट का जो शेप है हमें फ्रंट का शेप नापेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने टक्स माइनस कर दिया है आर्म होल वाला। यहाँ ऊपर से हम हाफ इंच माइनस करेंगे और जो माइनस किया हुआ है वहाँ से ही हम फ्रंट का शेप नापेंगे। जहाँ पे भी फ्रंट का शेप एंड हो रहा है वहाँ पे हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। ओके। फिर आगे पीछे आपका मार्किंग आएगा तो आपको उसका सेंटर लेना है। फिर आपका जो सेंटर है वो आपका मेन मार्किंग होगा। ओके। और जो हमने फ्रंट बैक नापा तो उसमें ऑलरेडी हमारा मार्जिन एड था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच हम अंदर की साइड मार्क करेंगे। यानी यहाँ से देखो हम 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया। आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो आपको यहाँ से 2 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। अभी ये अंदर वाला मार्किंग या नीचे जो मोले का अंदर वाला मार्किंग हुआ है उसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे। और जो बाहर वाला मार्किंग है उसको हम बाहर के साथ ज्वाइंट करेंगे। ओके। अभी स्लीव हमारी रेडी है और जो हमने 5 इंच और 8 इंच वाला मेजरमेंट लिया है तो उसको आपको रीचेक। अभी देखो ए वाली स्लीव में आपको उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं चाहिए, वो हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ओके। पर रेगुलर स्लीव हम जब बनाते हैं तो हमें 5 इंच और 8 इंच वाला मेजरमेंट चाहिए। ओके। तो उसको रीचेक कैसे करना है वो मैं अभी समझा देती हूँ। पर ए वाली स्लीव में हमें रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि हम यहाँ से रीचेक करेंगे तो इतना लूजिंग हमें ऑलरेडी मिल रहा है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो रेगुलर स्लीव में यहाँ पे देखो हमें हाफ इंच नीचे जाना है, ओके, क्योंकि वो ऊपर सिलाई में जाने वाला है। फिर 5 इंच और 8 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा 5 इंच पे कितना राउंड आ रहा है, 8 इंच, तो उसका हाफ कितना होगा, 4 इंच। तो तब हमें यहाँ पे मार्क करना है 4 इंच पे, और हम नीचे देखेंगे 8 इंच पे भी मेरा कितना राउंड है, 8 इंच, तो उसका हाफ होगा 4 इंच। तो अभी ये मार्किंग के बाद अभी देखो कि गाउन में हमने लूजिंग ऐड किया है, तो स्लीव में भी लूजिंग होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लूजिंग कितना होना चाहिए, 1 इंच। इससे 1 इंच या 0.75 या हाफ इंच लूजिंग है तो तब तक चलेगा। यहाँ पे देखो हाफ इंच है तो ये हाफ इंच चलेगा। यहाँ से देखो ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 0.75 1 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पूरे गाउन में लूजिंग ऐड है। ओके, फिर उसके बाद आपको ए वाले मार्किंग को, ए जो अंदर हमने ए मार्किंग से भी आपको 1 इंच 0.75 या हाफ इंच आपको बाहर ही मार्क करना है। ओके, फिर उसके साथ हम ऐसे ज्वाइन करेंगे और ए वाले मार्किंग को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर ऐसे ही जो बाहर वाली लाइन है वो भी हमारी अंदर की साथ ज्वाइंट हो जाएगी, और इस लास्ट वाली लाइन है वो यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट होगी। डन। तो तब आपका रेगुलर स्लीव का कटिंग ऐसे होगा। पर अभी हमें येलो मार्किंग को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट वाला ही मार्किंग देखेंगे। ओके, अभी यहाँ ऊपर से हमें ऐड करना है। तो देखो हमें ऐसे पूरे में ऐसे लास्टिक डालना है यहाँ तक। ओके, हम यहाँ 5 इंच तक लास्टिक डालने वाले हैं। तो ऊपर हम ऐड कर सकते हैं 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच तक हम ऐड कर सकते हैं। 8 इंच, 10 इंच तक भी हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 5.5 इंच। ओके, तो 5.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी, और जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो तो सारा हमारा लास्टिक में कवर हो जाने वाला है। तो स्लीव की लेंथ तो हमें इतनी ही रेडी मिलेगी, 10 इंच ही मिलेगी। क्लियर हुआ? हम लास्टिक डालने वाले हैं इसलिए हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं अभी 5.5 इंच, और ए वाला ऐड आप 8 इंच तक, 8 इंच 10 इंच तक भी कर सकते हो। पर 10 इंच तो वैसे ओवर हो जाएगा, ऐसी स्लीव भी आती है टी शर्ट में। हम 8 इंच, 7 इंच, 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, आपको जितना जाना है उतना जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद ये जो स्लीव में फ्रंट वाला शेप है ना, तो वहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 इंच। तो यहाँ पे देखो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया। सबको 2.5 इंच पे ही मार्क करना है, आपकी साइज कोई भी हो। और ये जो फ्रंट वाला शेप है उसमें ही हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यही मार्किंग को हम ये जो ऊपर मार्किंग किया है उसके साथ मिलाएंगे। ये फ्रंट वाले शेप को ध्यान में रखते हुए ऐसे देखो स्ट्रेट लाइन करनी है। फिर यहाँ से हमारा इस तरह से स्लीव का शेप आ जाएगा। ओके, और ये हमारा बैक वाला शेप है अभी जो हमने ड्रॉ किया वो। अभी फ्रंट के शेप के लिए यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया ना, तो वहाँ से नीचे हम जा सकते हैं हाफ इंच, 0.75 जितना नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच में हम स्लीव को जॉइंट रखेंगे, फिर ए वाले मार्किंग के साथ हम जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा गैप कम करते जाएंगे, और यहाँ पे 2 इंच या 2.5 इंच पे हमें शेप को जॉइंट कर देना है। क्लियर? तो ये हमारा अभी बैक का पार्ट है, और जो हमने नया ड्रॉ किया वो फ्रंट का है। सबको यही सेम मेथड से करना है, आपकी साइज कोई भी हो, सिर्फ मेथड फॉलो करनी है। अभी हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ नीचे से हमें क्रॉस ही कट करना है। यहाँ से हम जो साइड की स्ट्रेट वाली लाइन है वही कट करेंगे। फिर यहाँ से हमारा जो पिंक वाली लाइन है डार्क, पहले हम वो कट करेंगे।
ओके, इसके बाद में ये जो हमारा फ्रंट वाला शेप है हम वो कट करेंगे। और यहाँ फ्रंट पे हम एक कट लगाएंगे तो हमें वो क्लियर होगा कि ये हमारा फ्रंट का शेप है। अभी देखो कि यहाँ पे हमारी ऐसे प्लीट्स आ जाएगी स्लीव में, और यहाँ पे हमारी ऐसे इलास्टिक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे ऐसे पूरी क्रीज मिलेगी। और हमें प्लीट्स कितने इंच तक लेनी है, तो ये देखो हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लीव की जो क्रॉस लाइन ली है ना, तो ये वाली लाइन से ही आपको 1 इंच मार्क करना है। जहाँ पे भी आपको 1 इंच जॉइंट हो रहा है हम यहाँ तक पहले प्लीट्स ले ही लेंगे। ओके, ये जो स्लीव की क्रॉस लाइन है तो वहाँ से आपको ऐसे मार्क करते आना है। 1 इंच जहाँ पे भी जॉइंट हो रहा है पहले वाले शेप में, वहाँ पे हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी कट करेंगे ताकि स्लीव में इतने में तो हमें पहले ही प्लीट्स ले लेनी है। क्लियर? डन। अभी हमारा स्लीव का भी कट हो चुका है, तो अभी हम नीचे का जो अम्ब्रेला है उसका कटिंग पहले करेंगे। तो ब्रेक के पहले हम सब कुछ कटिंग खत्म करेंगे, उसके बाद में हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करूंगी। फैब्रिक हमें कितना फोल्ड करना है वो भी हमारा परफेक्ट ऐसे नाप लेना है, फिर ही फोल्ड करना है, तो हमारा एक ही बार में मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखो मैं यहाँ से 34 इंच हमारा रेडी था, तो हम यहाँ पे 35 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, आपको मार्किंग नहीं दिखाई दे रहा है तो चलेगा। आपको क्लियर हुआ ना कि यहाँ से आपको 35 लेना है। ओके, अभी समझो कि हम यहाँ पे बेल्ट भी लेने वाले हैं, यानी नीचे हम पूरे में बेल्ट कवर करने वाले हैं। तो आपको जितने इंच का बेल्ट रेडी चाहिए आपको उसमें +1 कर देना है। अभी समझो कि मुझे नीचे बेल्ट 2 इंच का ही फोल्ड करना है, तो मैं यहाँ 3 इंच पे मार्क करूंगी। ओके, आपको नीचे की साइड अम्ब्रेला में बेल्ट जितना कवर करना है आपको उसमें +1 कर देना है, क्योंकि बेल्ट में दोनों साइड हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। आपको 3 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए नीचे की साइड कवर करने के लिए, तो आपको 4 इंच का मार्किंग करना है। 5 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए तो 6 इंच पे मार्क करना है। अभी मुझे 2 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए तो मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। क्लियर? उसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो अभी हमें जो 10.5 इंच मिला था उसको डिवाइड बाय हमने 3 किया, तो मुझे मिला 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमने जो 3.5 इंच मिला है उसमें भी हमें ½ इंच माइनस कर देना है, तो हमें मिलेगा 3 इंच। तो मैंने 3 इंच पे एक मार्क किया। तो अभी हम यहाँ से ही फैब्रिक फोल्ड करेंगे और इससे हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। और हम उतना ही फैब्रिक फोल्ड करेंगे और आपका एक ही बार में मार्किंग भी परफेक्ट आ जाएगा। आपको दोबारा फैब्रिक फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो अभी देखो मैंने नीचे से फैब्रिक को एकदम परफेक्ट फोल्ड कर दिया है। आपको सिर्फ ऊपर वाली साइड ऊपर साइड वाली जो किनारी है उसको परफेक्ट मिलाना है। ओके, इसके बाद हम जो ये ऑन फोल्ड वाला फैब्रिक है उसको हम वापिस एक बार यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें क्रॉस फोल्ड मिलेगा। डन। देखो यहाँ पे हमने फोल्ड किया है
लेंथ पहले मैंने 35 का मार्क किया तो वो 35, फिर हमें नीचे बेल्ट चाहिए था 2 इंच का तो उसका मैंने 1 इंच प्लस किया यानी 3 इंच, कि दोनों साइड हाफ इंच स्टिच में जाएगा। और ऊपर हमने वेस्ट का मार्किंग लिया, जो हमें 3.5 इंच मिला था तो उसमें भी हमने हाफ इंच माइनस किया, क्योंकि वो मार्क जब करेंगे तो हाफ इंच माइनस करना है, तो हमें वो मिला 3 इंच, तो 41 हुआ। और 1 इंच हमने ऐसे ही एक्स्ट्रा कवर करना है तो उसका साथ में ही ऐड कर देना है, यानी आपको जितने इंच का बेल्ट रेडी चाहिए उसमें +1 करके बेल्ट का मार्किंग करो। फिर ऊपर की जो हमें वेस्ट मिली है, जो हमने डिवाइड बाय 3 करके मेजरमेंट निकाला था ना अभी, तो वो मुझे मिला था 3.5 इंच, तो उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। आपको जो भी मेजरमेंट मिला है आपको उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। मुझे 3.5 इंच मिला है तो उसमें से मैंने हाफ इंच माइनस किया तो मुझे मिला 3 इंच, तो मैंने 3 इंच भी ऐड किया। ओके, फिर वो सारे मेजरमेंट के हमने वहां से फोल्ड किया और 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड किया, तो मैंने 42 इंच पे फोल्ड किया। क्लियर? फिर उसको वापस एक बार क्रॉस फोल्ड कर दिया और हमारी फैब्रिक पे एक भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, उसको एकदम परफेक्टली फोल्ड करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए देखो ये ऊपर वाला मार्किंग हमें मिल ही गया है, वो हमें कितना मिला है 3 इंच, इतना ही। फिर सेंटर में से भी हम 35 इंच पे मार्क करेंगे और हम यहाँ ऑन फोल्ड की साइड भी 35 इंच पे मार्क करेंगे और ये सारे मार्किंग को मिला के हम राउंड ड्रॉ करेंगे। डन। अभी उसके बाद यहाँ पे हमें बेल्ट रेडी चाहिए था 2 इंच का, तो यहाँ ए वाली जो लाइन हुई है ना मैं उससे हम नीचे 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपको जितने इंच का बेल्ट रेडी चाहिए आप उतना मार्क कर सकते हो। अभी मुझे 2 इंच ही रेडी चाहिए तो मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इंच पे जो मैंने लेंथ का मार्किंग किया है वो 35 इंच पे किया है, तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि वो फुल लेंथ में से योक माइनस करो, फिर जो भी मेजरमेंट मिल रहा है उसमें +1 करो। ओके, तो 35 कहाँ से आया वो आपको क्लियर होगा। अभी देखो नीचे मैंने ऐसे मार्किंग कर दिए हैं। अभी हम यहाँ पे पहले पिंस लगाएंगे और देखो मेरा जहाँ पे मार्किंग हुआ है ना वहाँ नीचे फैब्रिक सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा है, तो ज्यादा हमारा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो ऊपर की साइड देखो हमने पिंस लगा दी है। अभी नीचे की साइड भी हम 2 इंच या 3 इंच अप ही पिंस लगाएंगे, इससे जो मेन मार्किंग है ना उससे ऊपर ही हमें पिन लगानी है। अब ये जो मैंने मार्किंग किया है वो सारे मार्किंग को हम कट करेंगे। ऊपर से पहले जो वेस्ट का राउंड है उसको हमें कट करना है और ऐसे ही सेम ये जो नीचे वाली लाइन है उसको हम कट करेंगे। पहले नीचे वाली लाइन को कट करना है, उसके बाद में ये हमारा जो मेन मार्किंग था ना 35 वाला वो कट करना है, तो बेल्ट हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। अभी देखो ये वाला बेल्ट में यहाँ से ही फोल्ड ऐसे ही कवर कर दूंगी, तो देखो ये राउंड परफेक्ट राउंड के साथ मिल गया है। हमारी यहाँ पे कोई प्लीट्स भी नहीं आएगी तो 1-2 ही आएगी।
और वैसे भी वो अंदर कवर करने वाला है तो वो कुछ दिखेगा नहीं। ओके, तो बेल्ट हमारा नीचे से ऐसे निकल गया और वो कवर हो जाएगा। अभी हमारा ये जो मेन कटिंग हुआ है तो उसको हम लंबा छोटा कटिंग करने वाले हैं, पर देखो इसमें हमें जरूरत नहीं है तो अभी मैं कट नहीं करूंगी। ये मेरा बैक का पार्ट है। ओके, और ऐसा और हम 2 पार्ट निकालेंगे। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि इसको ही डायरेक्ट ऊपर रखेंगे और हम कट करेंगे। देखो कि हमें सिर्फ एक मिस्टेक हुई है तो अभी मैं इसको चेंज कर दूंगी। अभी मुझे 3 अम्ब्रेला बनाना है, पर मुझे कैसा बनाना था, सेंटर में हमारा कट था तो इतने वाले पार्ट में ही मुझे एक सिंगल अम्ब्रेला बनाना था, ए वाले पार्ट में मुझे दूसरा सिंगल अम्ब्रेला बनाना था और बैक वाले पार्ट में इतना, यानी बैक की वेस्ट मेरी बड़ी होती और ये दोनों फ्रंट की वेस्ट है वो मेरी छोटी छोटी होगी। यानी देखो कि एक वेस्ट हमारी रेडी रहेगी 16 इंच की हमारी पीछे की वेस्ट रेडी रहेगी। ओके, बैक की वेस्ट मेरी 16 इंच रेडी रहेगी। तो अभी जो मैं पार्ट कट करूंगी वो 16 इंच के हिसाब से कट करूंगी। अभी ए वाला जो पार्ट कट हुआ है उसको हम फ्रंट में यूज कर लेंगे और फ्रंट के लिए मुझे कितनी वेस्ट चाहिए, तो फ्रंट के लिए मुझे वेस्ट चाहिए 8.5 इंच की, पर जो मुझे वेस्ट मिली है वो हमें 10.5 इंच मिली है। तो हम क्या करेंगे कि उसका बेल्ट कवर कर देंगे। ओके, आगे से हमें वैसे भी बेल्ट फोल्ड करना ही है तो अम्ब्रेला में ऐसे हम 2.5 इंच का बेल्ट कवर कर देंगे। ओके, पर आपको वो क्लियर हुआ कि आपको पूरा राउंड है आपका तो 3 अम्ब्रेला आप ऐसे कट कर सकते हो, पर अभी मेरी दोनों वेस्ट अलग अलग है तो एक पार्ट में सेम ऐसा ही कट करूंगी और बैक की हमें सिर्फ वेस्ट बढ़ानी होगी। तो अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया, एक ऐसा सेम टू सेम कट हो जाएगा। तो अभी जो मैं ऊपर रख के कट करूंगी तो फ्रंट का दोनों साइड का पार्ट हमारा रेडी है। सेंटर में हमें कट चाहिए तो एक कट हमें सेंटर में मिलेगा और एक कट हमारा साइड में चला जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हुआ? ऐसा से हम दूसरा पार्ट निकालेंगे तो हमें फ्रंट के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए देखो हम ऊपर रख के ही डायरेक्ट कट कर देंगे। ओके, अभी हम जब दूसरा अम्ब्रेला कट करेंगे तो फैब्रिक हमारा वेस्ट ना हो उसके लिए अभी मैं यहाँ से अम्ब्रेला पार्ट रखूंगी। ओके, देखो आपको कमर वाले पार्ट को यहाँ पे नहीं रखना है, जो हमारा नीचे का राउंड है वही रखना है। तो हमारा इस तरह से पूरा राउंड निकल जाएगा तो इतना फैब्रिक हमारा बचेगा। क्लियर हुआ? ओके, और यहाँ पे देखो बेल्ट हमें अलग से निकालना है 3 इंच का, तो बेल्ट वो गैप मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा है। अभी समझो कि आपको बेल्ट नहीं निकालना है तो आपको कट टू कट वहां पे रख देना है। और यहाँ पे जो हमारा वेस्ट का राउंड निकला है, जो हमने वेस्ट का राउंड निकाला है तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हमें फैब्रिक फोल्ड करना है, वो हमें क्लियर होगा। ओके, तो अभी हमें हर वक्त नापने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। हम इसको परफेक्टली सेट करेंगे। और यहां से हम इसको वापस क्रॉस कर देंगे। ओके, तो अभी देखो ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अभी हम इसको, जो ये पार्ट हमारा कट हुआ है,
हम इसको ही ऊपर रखेंगे और हम इसको कट टू कट कर देंगे। ओके, दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट हुए हैं। और सिर्फ यहाँ से नीचे हमने वो पहले वाला तो बेल्ट कट कर दिया है, तो यहाँ पे हम नीचे की साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, तो इसका भी हमें बेल्ट साथ में मिल जाएगा। अभी हमें मार्किंग को यहाँ पे कट करेंगे। दूसरी बार हमें मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको ऊपर रख के ही कट कर देंगे। और यहाँ नीचे से हम कट टू कट करेंगे। ओके, देखो हमारा फैब्रिक भी यहाँ पे इतना वेस्ट नहीं गया है, सिर्फ इतना ही बचा है और फैब्रिक कम भी नहीं हुआ है। ओके, अभी हम ऊपर की वेस्ट है उसको भी इसको ध्यान में रखते हुए कट टू कट करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी हम पिंस लगाएंगे। अभी देखो ये फ्रंट वाला पार्ट है तो उसको हमें अप एंड डाउन कट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे पर इसको ऐसे हाफ ही ओपन करना है, पूरा ओपन नहीं करना है। मतलब इसको पूरा ही ओपन कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट है उसको भी पूरा ओपन करेंगे और राइट के ऊपर राइट रखेंगे। ओके, सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे ए वाले पार्ट को। अब ये दोनों पार्ट को हम मिलाएंगे। ओके, इसको देखो मैंने पूरा ओपन कर दिया है। अभी हमें इसमें फ्रंट की वेस्ट हमारी कहाँ तक रहेगी वो हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक फोल्ड होने वाला है ना, तो यहाँ से हम देखो इसे नापेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये मार्किंग आने वाला है वेस्ट का। तो पहले तो अभी देखो हम अलग से बेल्ट फोल्ड करते तो हमें सिर्फ इतने में ही बेल्ट फोल्ड करना होगा और ये हमारा स्ट्रेट ही पार्ट रहता, पर हमारे पास इतनी वेस्ट बड़ी है तो हम डायरेक्ट इतना ही बेल्ट कवर करेंगे। और आप इसको कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। हम इसको इतना ही फोल्ड करेंगे। ओके, ताकि जब भी ऐसे गाउन ओपन होगा तो इतना दिखाई भी नहीं, मतलब नीचे से हमारा मेन फैब्रिक ही दिखेगा। और हमें यहाँ से अप कितना करना है, 6 से 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे अप करूंगी और ए वाले मार्किंग को हम ऐसे वहां तक मिला देंगे, ऐसे करके कट कर देना है। तो ये हमारा अप पार्ट हो जाएगा फ्रंट का। ओके, यहाँ तक ही मिलाएंगे। ओके, आपको समझो कि इतना अप करना है तो आप इतना अप भी कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अप करना है तो थोड़ा यहाँ से अप करना है तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ओके,
क्योंकि जब हमारा गाउन पे ऐसे घेरा ज्वाइन होगा तो देखो इस तरह से हमें अप एंड डाउन मिलेगा फ्लैट। यहाँ पे देखो मैं स्ट्रेट वाली लाइन के साथ स्ट्रेट मिलाती हूँ, ऊपर के साथ हम वेस्ट को मिलाएंगे। तो देखो इस तरह से हमें अप एंड डाउन मिल गया। अभी हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे और देखो ये जितना मुझे अंदर की साइड फोल्ड करना है ना, तो यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी। एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा कट हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी फ्रंट वाले पार्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी फोल्ड करके ही रख देती हूँ। और इसका जो कवर वाला बेल्ट है उसको हम साथ में ही रखेंगे। देखो हम यहाँ से बैक वाला पार्ट कट करेंगे तो फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे, पर कितना फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमें नापना होगा ना। पर देखो अभी कट तो यहाँ से हो गया है, हमें फोल्ड अभी वेस्ट हमारी बढ़ गई है। देखो पीछे की वेस्ट हमारी कितनी थी, 16 इंच। तो हम 16 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मुझे मिलेगा 5.33। अभी इसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 4.83 यानी 4.75। तो वेस्ट का मार्किंग अभी मुझे 4.75 पे करना है, जो मैंने आगे 3 इंच पे किया था। तो 4.75 प्लस हम नीचे का बेल्ट का ऐड करेंगे 3 इंच और मेरी लेंथ है 3 and 5 इंच, तो हमें मिलेगा 42.75 यानी हम 43 इंच पे फोल्ड करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। तो अभी देखो कि यहाँ पे क्रॉस कट है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि 43 यहाँ पे ऐसे क्रॉस आ रहा है। ओके, ऐसे देखो हमारा अम्ब्रेला निकल जाएगा तो हमारा कोई फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा। वरना हम आपका फैब्रिक स्ट्रेट है तो जो हम रेगुलर नापते हैं तो हमें वैसे ही नापना है। तो अभी मैं यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ। अभी देखो कि हमें साइड में कट चाहिए और मैंने बोला था कि हमें 3 अम्ब्रेला ही करने वाले हैं, तो साइड में जॉइंट आएगा साइड फिटिंग में और सेंटर में हमें कट चाहिए, तो पीछे कहीं पे भी हमारा जॉइंट नहीं आने वाला है। और ऐसे सिंगल सिंगल कट करने से फैब्रिक भी बचेगा। और फैब्रिक इतना हैवी है तो अभी समझो कि रेगुलर नेट होता तो हम एक साथ में कट कर देते, पर इसमें 1 मीटर या 1.5 मीटर भी आपका कम होगा तो आपका 500 या 600 बच जाएगा। तो हमें वो भी देखना होता है, जब हम हैवी फैब्रिक में कट करें तो फैब्रिक को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी देखो ऊपर मुझे वेस्ट कितनी लेनी है, वहां पे मेरी वेस्ट 16 थी, डिवाइड बाय मैंने 3 किया तो मुझे मिला 5.33। उसमें से मैं माइनस हाफ इंच करूंगी तो मुझे मिलेगा 4.83 यानी 4.75। यहाँ पे भी हम 4.75 पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी हम 4.75 पे मार्क करेंगे। अब देखो ये जो हमें राउंड मिला है उसको हम नापेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंच। तो अभी इंटू में 4 करूंगी तो जो मुझे 16 इंच चाहिए वो मुझे 16 इंच मिल गया। सही है, एक क्लियर हुआ ना कि आपकी जितनी वेस्ट रेडी होगी उसका आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। अभी यहाँ से मैं 35 इंच पे मार्क करूंगी। ओके, तो लेंथ तो हमारी जो रेडी है वही रखनी है और पीछे का लेवल है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 35 पे हम मार्क करेंगे और ये सारे मार्किंग को मिला के हम राउंड ड्रॉ कर देंगे। ओके, और यहाँ से नीचे हमें 3 इंच पे मार्क करना है।
ओके, अभी जैसे हमने आगे पिंस लगाई थी वैसे हम ए पार्ट में पिंस लगाएंगे। और वेस्ट का आपको जो डाउट है तो मैं जब अभी देखो कि अभी हमारा क्लास खत्म होगा 5 ही मिनट में, फिर हम स्टिचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो उस स्टिचिंग खत्म होने के बाद मैं वापस एक बार इसको रिपीट कर दूंगी। ओके, फिर आपको कोई डाउट होगा तो हमारा डाउट सेशन भी है, आप उसमें भी पूछ सकते हो। अभी देखो नीचे वाली लाइन को हम कट करेंगे। ओके, फिर जो ऊपर वाली लाइन है हमें उसको कट करना है। ओके, अभी देखो कि अम्ब्रेला में हमें अप एंड डाउन वाला प्रॉब्लम रहता है कि हमारा अम्ब्रेला है वो साइड से छोटा हो गया और सेंटर से बड़ा हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसको हम कट करेंगे तो इसके लिए हमें इसको फोल्ड करना है। ओके, ये जो अम्ब्रेला कट गया उसको मैंने फोल्ड किया। अभी ये तो स्ट्रेट पार्ट है तो वो नहीं खींचेगा, पर ये जो बायस पार्ट है वो लंबा होगा। तो इसको क्या करना है कि रेगुलर हमें ऐसे पकड़ना है। उसके बाद ये जो बायस पार्ट है ना उसको हम यहाँ सेंटर से पकड़ेंगे और 0.25 जितना उसको खींचना है। देखो रेगुलर है तो 0.25 हम खींचेंगे। फिर ये दोनों को पकड़ के रखना है। अभी देखो इसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, आपको वीडियो देख के ही रिपीट करना होगा क्योंकि एक बार कट हो जाएगा फिर हम उसको दोबारा कट नहीं कर पाएंगे। तो सेंटर से पकड़ना है, जो बायस पार्ट है उसको 0.25 जितना हमें नीचे खींचना है। फिर ये दोनों पार्ट हमें परफेक्टली पकड़ने हैं। नीचे रखने के बाद फिर ये ऊपर पार्ट जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको जाने दो, पर यहाँ पे हमने जो पकड़ा है वो पकड़ के ही रखना है। ये ऊपर वाला पार्ट आपका ऐसा जाएगा ही। फिर उसके बाद नीचे जितना भी क्रॉस आ रहा है उसको कट कर दो। पर ये जो कट कर रहे हैं ना वो शॉर्ट नहीं होगा। आपका लहंगा कभी भी सेंटर से शॉर्ट नहीं होता क्योंकि वो पार्ट तो स्ट्रेट ही होता है। आपका यहाँ से बढ़ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि साइड में से शॉर्ट हो गया है। ओके, अभी इसको वापस एक बार ऐसे करेंगे। देखो एक बार तो ऐसे कट हो गया, अभी वापस इसको फोल्ड करेंगे और अभी जो ए वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है, अभी देखो ये लेवल मिल गया। तो अभी जो दूसरा पार्ट बाकी है उसको 0.25 जितना खींचेंगे। अभी देखो मैं दोनों पकड़ के रखा है, पर जब मैं ऐसे रखूंगी ना तो ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दूंगी, इसको मैं यहाँ पे ही पकड़ के रखूंगी। फिर नीचे का जितना भी क्रॉस आ रहा है उतना हम यहाँ से कट कर देंगे। तो जो भी हमारा लहंगा बढ़ता है यानी जो अम्ब्रेला में ऐसा लंबा छोटा होता है तो उसका कटिंग हमने पहले से ही कट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि सिर्फ इसको शेप मिलाना है। जो ऐसा पॉइंट बना है ना उसको हम ऐसे कट कर देंगे। 0.25 तक कट करेंगे तो अभी तक वो छोटा नहीं होगा। डन। और देखो ये वाला कट आपको स्ट्रेट पार्ट में 8 इंच या 10 इंच तक कट नहीं करना है क्योंकि उसको कट करोगे तो वापस वही प्रॉब्लम, ए शॉर्ट हो गया तो ये लंबा होगा ही। क्लियर। अभी देखो ये नापने से पार्ट हमारा छोटा आएगा, पर जब मैं इसको लास्ट में ट्राई करूंगी तो आपको लेवल ही मिलेगा। देखो ए वाली लेंथ मेरी शॉर्ट नहीं हुई है, वो 35 ही है, पर ए वाली जो लेंथ है बायस वाली वो अभी मेरी 33.5 हो गई है। पर देखो मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाती हूँ तो हमें नीचे से लेवल ही मिलेगा। देखो है नीचे से लेवल, लंबा छोटा नहीं होगा। क्लियर हुआ। फैब्रिक बायस होता है इसलिए लंबा होता है। डन। ओके, अभी देखो कि हमारा अम्ब्रेला का 3 पार्ट है वो भी हमारा कटिंग रेडी है, फ्रंट का भी कटिंग रेडी है।
और जो अस्तर और मैंने स्लीव का कटिंग किया है तो उसको अभी मैं अस्तर को ऊपर रख के कट टू कट कटिंग कर दूंगी। ओके, इतना हम रेडी रखेंगे। और ये जो टक्स है ना, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने योक के लिए फैब्रिक में फ्यूजिंग कर दिया है। फ्यूजिंग क्या है वो मैं स्टिचिंग करते वक्त आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, अभी देखो योक वाला पार्ट करने में मैंने फ्यूजिंग कर दिया है। बैक वाले पार्ट को हम ऑन फोल्ड की साइड रखेंगे। ओके, ऐसे रख के मैं इसको कट टू कट कर दूंगी। और ये फ्रंट वाले पार्ट को हम ऑन फोल्ड की साइड भी रख सकते हैं और ओपन साइड भी रख सकते हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ ओपन साइड ही रखा है तो हमारा बराबर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, बाकी जितना जैसे भी क्रॉस जाए वो चलेगा। और मेन फैब्रिक में हमारा टक्स आगे कट नहीं होगा। देखो ये माइनस हो गया है, अभी इसको हम कट टू कट कर देंगे। ओके, उसके बाद में जो स्लीव का हमने फरमा निकाला है और ये जो हमारा स्लीव का कटिंग, ये जो हमारा स्लीव का हमने फरमा कट किया है तो उसको भी हम ये फैब्रिक को मैं यहाँ से ऑन फोल्ड करूंगी और इसको हम कट टू कट यहाँ से कट कर देंगे। ओके, ओपन करके हम कट करेंगे क्योंकि फरमा हमने नाप के ही कट किया था। तो मेन फैब्रिक के हम फैब्रिक को ऐसे रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। ओके, अभी ऐसे करके हम स्लीव को कट टू कट कर देंगे। तो इतना हमारा कटिंग हो जाएगा, फिर हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे।